हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। जी हाँ, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की बात करने वाले हैं और उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये इसके पहले के वीडियोस में हमने क्या किया था, इसके पहले के वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर कॉर्पोरेट फिनेंसेस क्या होते हैं, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी थी। तो आज हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और उसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है प्रायोरिटी शेयर्स। क्या होता है प्रायोरिटी शेयर्स? मतलब इक्विटी में हमने क्या पढ़ा था, द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। मतलब इसका उल्टा कर दो, यानी जिस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलेगी, जिस शेयर्स के होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, प्रायोरिटी राइट्स मिलेंगे, उसको हम प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। नाम ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि इसके प्रेफरेंशियल राइट यानी प्रायोरिटी इनको मिलेगी। भाई साहब, आपको तवज्जो दी जाने वाली, आपको अहमियत दी जाने वाली, आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी शेयर होल्डर्स के बिहाफ में, शेयर होल्डर्स के लाइन में। तो द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म एज प्रेफरेंस। यानी जब किसी भी तरीके के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये दोनों पर प्रायोरिटी मिलेगी, यानी आपके कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा आपका फिक्स है और कंपनी अगर वाइंड अप होती है, कंपनी अगर बंद होती है, तो उस समय पर भी आपका रिपेमेंट, आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल कुछ हद तक अश्योर है, तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। अंडरस्टूड? यानी अगर आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल दोनों पर प्रायोरिटी मिल रही है, तो भाई साहब आप कहां थे अब तक, इसीलिए आपको कहा जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। अंडरस्टूड? यस सर। The holder of preference share have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares. The rate of dividend is prescribed at the time of issue. भाई साहब, आपको इक्विटी शेयर्स से पहले डिविडेंड मिलेगा, वो भी डिविडेंड आपको जब मिलेगा उसका रेट भी आपको क्या रहेगा, फिक्स्ड रेट रहेगा, और आपका टाइम पीरियड भी आपको बता दिया जाएगा। अंडरस्टूड? बट प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं दिया गया, कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इफ दे हैव वोटिंग राइट ओनली ऑन द मैटर विच दे अफेक्ट देयर इंटरेस्ट, सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, चेंजिंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एटसेट्रा, एंड दे विल गेट वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड। यानी उन्हें किसी भी तरीके के मैटर पर इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाएगा, बशर्ते वो मैटर उनसे जुड़ा हुआ ना हो। अगर कोई भी मैटर प्रेफरेंस शेयर्स के को बेचने से रिलेटेड है, प्रेफरेंस शेयर के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, या प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड से जुड़ा हुआ है, तो भाई साहब उन्हें उस मैटर पर इन्वॉल्व किया जा सकता है, उस मैटर पर उनको वोटिंग पावर दिए जा सकते हैं। इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम को ओनर्स कहते हैं, इक्विटी को हम रियल ओनर कहते थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग को ओनर्स कहते हैं, बट नॉट द कंट्रोलर। उन्हें ओनर तो कहा जाएगा लेकिन उनको कंट्रोलर नहीं कहा जाएगा। दिस शेयर्स आर परचेज्ड बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, हु वांट स्टेडी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना तो पसंद है, लेकिन उन्हें इनकम स्टेडी मिलनी चाहिए, स्टेडी इनकम मिलनी चाहिए, लगातार इनकम मिलती जानी चाहिए, उनको हम लोग देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ मूव टू बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ। तो पहला फीचर्स कहता है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। हमने अभी बात की कि कंपनी की प्रॉफिट में से एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर निकाला जाता है, तो उस डिविडेंड में सबसे पहला हिस्सा अगर किसी का होगा तो वो किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, बाद में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कंपनी के अगर हालत बद से बदतर हो रही है और कंपनी को वाइंड अप करने का समय आ रहा है, तो ऐसे टाइम पर कंपनी को लिक्विडेशन करने का जो पैसा मिलेगा, उस पैसे के बंटवारे में भी उसे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रायोरिटी दी जाएगी।
कब? रिटर्न ऑफ कैपिटल के तौर पर, यानी यहां पर उन्हें कैपिटल लॉसेस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट, फिक्स्ड रिटर्न। जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा वो क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। उसके अलावा द राइट ऑफ डिविडेंड्स प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इश्यू, यानी आपको पता रहेगा कि आपने कब इन्वेस्टमेंट किया है और आपका रीपेमेंट कब होने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 6 साल बाद, जो भी रहेगा पेमेंट वो आपको बता दिया जाता है, रीपेमेंट टाइम पीरियड। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड इन एट फिक्स रेट, यानी आपको सीधा सीधा उस एग्रीमेंट में बता दिया जाएगा कि इतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा इस पर्टिकुलर डेट के बाद। द प्रेफरेंस होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी भाई साहब प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा अब? प्रॉफिट में से। अगर डायरेक्टर्स, इफ द डायरेक्टर इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंस होल्डर हैव टू क्लेम फॉर डिविडेंड, यानी मान लो किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी है कंपनी और डिविडेंड न देने का नक्की किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो इस हालत में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी भी तरीके का क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में तो आप उसको मतलब कंपनी बंद होने के कगार पर उधर डिविडेंड लेके यार डिविडेंड दो, नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते इस साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, तो आप क्लेम कर सकते हो। नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर परमानेंट कैपिटल था, बट ये परमानेंट कैपिटल नहीं है। दे आर रिडीम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कंपनी जहां पर रिपेमेंट पॉसिबल है, इफ द रिपेमेंट पॉसिबल है वैसे शेयर्स को ही रिश्यू करेगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जनरली कब रिश्यू किया जाता है? बाद में, लेटर स्टेज में। When the company gets established, these shares are issued to satisfy the need of additional capital of the company. जब कंपनी खड़ी हो जाती है, जब कंपनी का नींव पड़ जाता है, क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट की जाती है तब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए जब भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होती है? डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, बट यहाँ पर आपकी जो मार्केट वैल्यू है ना वो कभी कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि आपको डिविडेंड टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है? फिक्स रेट पर पे किया जाता है। भाई साहब अगर आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू अप्रिशिएट कैसे होगी? नहीं होगी। द कैपिटल अप्रिशिएशन कंसिडर टू बी द लो एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर कैसे होते हैं माने मैंने? दे आर द रिस्क टेकर। हम उनको क्या दे रहे हैं? ना तो हम उनको डिविडेंड टाइम पे प्रॉपर दे रहे हैं, ठीक है, टाइम पे डिविडेंड नहीं दे रहे, ना ही हम उनको बोल रहे हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल आपको टाइम पे मिलेगा। तो इन दैट केस उनका कैपिटल अप्रिशिएशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास बेनिफिट्स अलग है, उनको बोनस शेयर्स मिल सकता है, उनको राइट शेयर्स मिल सकता है, उनको डिविडेंड जो भी मिलेगा वो हायर रेट पे मिलेगा, तो उनकी अप्रिशिएशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। सॉरी, इसके बाद आता है वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है, ना ही वो कंपनी के किसी भी तरीके के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कर सकते हैं। बट अगर 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 किसी तरीके का मैटर उनके से जुड़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जुड़ा हुआ है, तो ही वो राइट्स एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि अगर आप उनके रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करते हो तो वो वोट राइट दे सकते हैं। अगर उनके डिविडेंड आपने 2 साल से ज्यादा पे नहीं किया तो अब जाकर वो अपना अधिकार आप पर जता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्क। जो इन्वेस्टर कॉशियस होते हैं, मतलब जिन्हें स्टेडी इनकम की जरूरत होती है, कौन सी इनकम की? स्टेडी इनकम की। जो डरते हैं कि भाई साहब मेरा पैसा डूब ना जाए, डूब ना जाए, डूब ना जाए, डूब ना जाए, ऐसे बंदे क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाना पसंद करते हैं। These shares are the boon for shareholder during depression period when interest rate is continuously falling। मतलब जब कंपनी को लगता है कि भाई साहब आज हमारी कंपनी इन्फ्लेशन के टाइम से गुजर रही है या नीचे गिर रहा है, तब ऐसे कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनको स्टेडी इनकम मिलती रहती है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनको ये जो रिस्क है ना, इनका रिस्क बहुत ही कम होता है, इनका रिस्क बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलते जाता है, प्रॉफिट में इनको आप डिविडेंड भी देते रहते हो और आप उनको अश्योरेंस दे रहे हो कि भाई साहब आपका रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी हो जाने वाला
है, तो इनको डरने की बात है ही नहीं, इसलिए ये लेस रिस्क ओरिएंटेड होता है, लेस रिस्क ओरिएंटेड। पॉइंट नंबर 8, फेस वैल्यू। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो हायर होती है इक्विटी शेयर से, नॉर्मली कितना, 100 रुपया या उससे ज्यादा हो सकता है। पॉइंट नंबर 9, राइट और बोनस शेयर्स। भाई साहब इक्विटी शेयर को आप राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स देते हो, बट प्रेफरेंस शेयर को किसी भी तरीके का राइट शेयर्स और बोनस शेयर नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 10, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। जो प्रेफरेंस शेयर्स मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पर इन्वेस्ट करते हैं। जो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव, कॉशियस या इंटरेस्टेड इन सेफ्टी कैपिटल पर विश्वास रखते हैं, जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी स्टेडी तौर पर चाहिए, लगातार चाहिए, ऐसे लोग ही प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अकाउंटेंसी का पूरा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाने वाला है, वहां से आप जाकर पूरा अकाउंटेंसी फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।